हेलो किड्स, वेलकम टू एजुकेशन वानी। एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए। हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। टेल मी सम आंसर. What do you want to eat today? Ice cream, chocolate, sweets and anything else? Yes. Okay. Do you think all you wish can be fulfilled? No. If no, why not? I have no money. आपकी जो विशेज है, विशेज क्या होती हैं? इच्छाएं होती है ना? वो क्या सभी फुलफिल हो सकती हैं? Yes. नहीं ना, आपने नहीं बोला। तो क्या रीजन है उसका, क्यों फिल नहीं हो सकती वो? क्योंकि आप इतनी सारी चीजें एक साथ नहीं खा सकते ना, आपके पेरेंट्स भी अलाउ नहीं करेंगे। और दूसरा भी कोई रीजन हो सकता है। तो चलो एक क्वेश्चन का और आंसर दो मुझे। इफ यू हैड ए मैजिक स्टिक, व्हाट थिंग वुड यू लाइक टू हैव? अगर तुम्हारे पास एक जादुई छड़ी हो तो तुम क्या लेना चाहोगे? सोच के बताओ जल्दी से मुझे, क्या लेना चाहते हो तुम? सोच लिया आपने? ओके, वेरी गुड। लुक एट द पिक्चर। व्हाट इज दिस? दिस इज मैजिक स्टिक। मैजिक स्टिक यानी कि जादुई छड़ी। आपको इसे कलर करना है। अब ये कहाँ पे है? ये आपकी माई बुक ऑफ इंग्लिश का चैप्टर नंबर 8 है, जिसका नाम है माई विश। क्या नाम है जिसका? माई विश। वेरी गुड। विश माने इच्छा। माई विश यानी कि मेरी इच्छा। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। वंस देयर वाज ए फॉरेस्ट। फॉरेस्ट क्या होता है? जंगल। एक बार एक जंगल था। इट वाज फुल ऑफ ट्री। वह पेड़ों से भरा हुआ था। सो मैनी ट्रीज, बहुत से पेड़। देयर लिव्ड 3 फ्रेंड्स, द एलिफेंट, द क्रोकोडाइल एंड द जिराफ। उस जंगल में 3 मित्र रहते थे, हाथी, मगरमच्छ और जिराफ। वन डे दे फाउंड ए मैजिक लैम्प। मैजिक लैम्प क्या होता है? जादुई दीपक। एक दिन उन्हें एक जादुई दीपक, जिसे जादुई चिराग भी बोलते हैं, मिला। दे रब्ड इट एंड देयर अपीयर्ड ए जीनी। क्या हुआ? उन्होंने उसे रगड़ा और उसमें से एक जिन प्रकट हुआ। पिक्चर में आपको दिख रहा है ना जिन। द जीनी सैड, जिन ने क्या कहा? आई एम द जीनी ऑफ द लैम्प। मैं इस दीपक का जिन हूं। आई कैन डू वट एवर यू आस्क मी टू डू। मैं वह काम कर सकता हूं जो काम आप मुझे करने को कहेंगे। आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है? जीनी क्या बोल रहा? मेक ए विश एंड आई विल मेक इट कम ट्रू। क्या कहा उसने? एक इच्छा बताओ और मैं उसको सच साबित कर दूंगा। जो भी आप विश मांगोगे मैं उसको पूरी कर दूंगा। ईच वन हैड समथिंग टू आस्क फॉर। प्रत्येक के पास मांगने के लिए कुछ था। तो अब सबसे पहले कौन बोल रहा है? आपको पिक्चर में कौन दिखाई दे रहा है? एलिफेंट। तो एलिफेंट ने क्या कहा? आई डोंट लाइक माई लॉन्ग ट्रंक, गिव मी ए शॉर्ट ट्रंक प्लीज। मैं अपनी लंबी सूंड को पसंद नहीं करता हूँ, कृपया मुझे एक छोटी सूंड दीजिए। अब नेक्स्ट किसने विश मांगी? जिराफ ने। माई नेक इज टू लॉन्ग, आई विश आई हैड ए शॉर्ट नेक। क्या कहा उसने? मेरी गर्दन बहुत लंबी है, मेरी इच्छा है कि मेरी गर्दन छोटी हो जाए। अब किसका नेक्स्ट नंबर था? क्रोकोडाइल का।
तो क्रोकोडाइल ने क्या कहा? आई वॉन्ट लॉन्ग लेग्स लाइक द जिराफ। मुझे जिराफ जैसी लंबी टांगे चाहिए। अब जीनी ने क्या कहा? योर विश आर जनरेटेड। तुम्हारी इच्छाएं पूरी कर दी गई हैं। तो अब सोच के बताओ मुझे कैसे दिख रहे होंगे सब। अगर आप हाथी की सूंड बड़ी की बजाय छोटी हो जाए, जिराफ की गर्दन छोटी और क्रोकोडाइल के टांगे लंबी हो जाएंगी तो कैसे लगेगा? चलिए जानते हैं आगे कि क्या हुआ अब उनके साथ। द जीनी ऑफ द लैम्प जनरेट द एलिफेंट, द क्रोकोडाइल एंड द जिराफ देयर विशेज। दीपक के जीनी ने हाथी, मगरमच्छ और जिराफ की इच्छाएं पूरी कर दी। द एलिफेंट, द क्रोकोडाइल एंड द जिराफ गोट वांट देयर विशेज। हाथी, मगरमच्छ और जिराफ ने जो मांगा था वह मिल गया। बट सून देयर वाज ट्रबल्स। लेकिन शीघ्र ही उन्हें कठिनाई शुरू हो गई। सोच के बताओ मुझे कैसी कठिनाई शुरू हो गई होगी उनको। चलिए पढ़ते हैं। लुक एट द पिक्चर। आपको जिराफ दिखाई दे रहा है? क्या उसका मुंह पेड़ तक पहुंच पा रहा है? नहीं ना, क्योंकि उसकी गर्दन तो छोटी हो गई। ये उसके लिए कठिनाई है ना। तो देखिए क्या कह रहा है वो। ओहो, विद माई नेक सो स्मॉल कांट रीच द टाल ब्रांचेस। क्या कहा जिराफ ने? अरे नहीं, अपनी इतनी छोटी गर्दन के साथ मैं लंबी शाखाओं तक नहीं पहुंच सकता हूं। अब चलिए हाथी के पास चलते हैं, देखते हैं वो क्या कह रहा है। ओह, आई कांट स्प्रे वाटर, आई कांट इवन ईट शुगर केन, माई लॉन्ग ट्रंक वाज गुड। क्या कहा हाथी ने? अरे मैं पानी का छिड़काव नहीं कर सकता हूँ, यहाँ तक कि मैं गन्ना भी नहीं खा सकता हूँ। मेरी लंबी सूंड अच्छी थी। अब मगरमच्छ के पास चलते हैं हम, क्रोकोडाइल के पास। एंड आई एम नॉट एबल टू हाइड इन द वाटर, आई कांट रैप ऑन माई प्रे। क्या कहा क्रोकोडाइल ने? और अब मैं अपने आप को पानी में नहीं छुपा सकता हूँ, मैं रेंगकर अपने शिकार के पास नहीं जा सकता हूँ। उनको प्रॉब्लम हुई ना। पहले तो उनको अपनी चीजें जैसी थी वो अच्छी नहीं लग रही थी, अब उनकी चेंज हो गई है वो चीजें जैसा कि वो चाहते थे, तो अब भी उनको दिक्कत आ रही है। दे कॉल्ड द जीनी अगेन। उन्होंने फिर से जिनको बुलाया। हेल्प अस प्लीज, वी डू नॉट वांट टू बी लाइक दिस। क्या कहा उन्होंने? कृपया हमारी मदद करो, हम ऐसे नहीं होना चाहते। कैसे? जैसे वो पहले विश मांग रहे थे ना, अब वो वैसा होना नहीं चाहते। और जब भी हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो कौन सा वर्ड लगाते हैं? प्लीज। आप भी अगर किसी से कोई चीज मांगे तो उनके साथ क्या लगाते हैं? प्लीज लगाना चाहिए ना आपको भी। तो चलिए देखते हैं जीनी ने उनकी बात मानी कि नहीं। द जीनी वंस अगेन जनरेट देयर विशेज। क्या किया जीनी ने? जीनी ने एक बार फिर से उनकी इच्छा पूरी होने का वरदान दिया। द एलिफेंट गोट बैक हिज लॉन्ग ट्रंक, द क्रोकोडाइल गोट बैक हिज शॉर्ट लेग एंड द जिराफ गोट बैक हिज लॉन्ग नेक। क्या हुआ? हाथी को फिर से उसकी लंबी सूंड मिल गई, मगरमच्छ को उसकी छोटी टांगे मिल गई और जिराफ को उसकी लंबी गर्दन फिर से मिल गई। तो कैसी लगी आपको स्टोरी? अच्छी लगी ना? तो आपने क्या सीखा इस स्टोरी से? आपने एलिफेंट, क्रोकोडाइल और जिराफ से क्या सीखा? कि भगवान ने हमें जैसा बनाया है वो हमारे लिए बेटर है। उन्होंने ही कुछ सोच के हमें ऐसा बनाया है। हमारे शरीर की जो भी बनावट है, जो भी शेप है, जो भी बॉडी पार्ट है, वो अपने आप में
महत्वपूर्ण है, तो अपने आप को कभी भी हीन नहीं समझना चाहिए। हम जैसे हैं हम बेस्ट हैं, क्योंकि भगवान ने हमें बेस्ट बनाया है। तो आपको कैसी लगी ये स्टोरी? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके एक्सरसाइज के लिए आप इसकी पार्ट 2 वीडियो देखिए और अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।